सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री गुरु शिव महापुराण कथा जो गुरुजी अभी वाच रहे हैं। 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ पत्र पढ़े, जिस पत्रों से लोगों को रोगों की मुक्ति लोगों को रोगों की मुक्ति हुई। साथ ही साथ में एक 9-15 वाला गुरुजी ने उपाय बताया है, जो कि पत्र में ही बताया गया था। वो उपाय किस प्रकार से करना होता है। 3 दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो रोगों से मुक्ति अवश्य ही होती है। तारा बाबा की कुटिया में सिरसा हरियाणा में जो गुरुजी कथा वाच रहे हैं, उस चौथे दिन की कथा के उपाय पत्र और जानकारियाँ। पर उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो जो सबसे पहला पत्र आया था वो लिच्छमा से आया था, हरियाणा से। एक माता ने बताया कि गुरुजी, मेरी 3 साल की बच्ची यानी कि उनकी 3 साल की बेटी, जिसको बुखार आया, उन्होंने जांच कराई तो पाया गया कि उसको ब्लड कैंसर है। अब 3 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर हो जाए तो माता पिता को दुख तो बहुत होता ही है। उन्होंने सोचा कि क्या पता रिपोर्ट गलत आ गई हो, मैं फिर से एक बार जांच कराती हूँ। एक बार उन्होंने फिर से जांच कराई तो जब दूसरी बार जांच में भी कंफर्म हो गया कि उनको ब्लड कैंसर है। 9 महीने तक वो ब्लड कैंसर से जूझती रही बच्ची। हॉस्पिटल में एडमिट थी, हॉस्पिटल में परेशान रहती थी, वो माँ भी परेशान रहती थी और 3 साल की बच्ची तो परेशान रहेगी ही, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला ने उनको गुरुजी की कथा के बारे में बताया, कंकर शंकर के बारे में बताया, सीहोर के रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी तो उन्होंने जाना कि सीहोर में कुबेरेश्वर धाम महादेव है, जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ से कंकर शंकर की पूजा करते हैं। कंकर शंकर को अपने साथ में लेकर आते हैं और साथ ही साथ में वहाँ से रुद्राक्ष को लेकर भी आते हैं। उस रुद्राक्ष का जल पिलाते हैं। तो उन्होंने कंकर शंकर को मंगवाया, रुद्राक्ष को मंगवाया और रुद्राक्ष का जल प्रतिदिन अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ कर दिया। अपनी बेटी को तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाकर उसका जल पिलाती। जब सबने बोल दिया था कि इसका ये ब्लड कैंसर ठीक नहीं हो सकता, तब उन्होंने बाबा पे विश्वास रखा और उनका ब्लड कैंसर ठीक हो गया। अगले पत्र की जानकारी देते हैं। अगले पत्र में एक बेटी ने बताया कि मेरे मामा जी को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था और उस जहरीले जानवर के काटने की वजह से उनकी किडनी और लीवर खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, इनकी किडनी लीवर पर असर पड़ रहा है, वो खराब हो गई है, केवल 1% चांस है इनके बचने के। आप या तो घर पे ले जाओ या इनको हॉस्पिटल में रख सकते हो। तो गुरुजी ने उसी समय उसी पत्र में बताया था कि गुरुजी, हमने 9-15 वाला विशेष उपाय करा। अब ये उपाय क्या है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो 9-15 वाला विशेष उपाय ये है, यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है या कोई बहुत बीमार व्यक्ति है तो आप 9-15 यानी कि रात्रि के 9-15 पे ये विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय में करना क्या है, या तो आप आपके घर पे कर सकते हैं और रात्रि को 9-15 पे यदि मंदिर आपको खुला मिल जाता है यानी कि मंदिर में आप जा सकते हैं तो शिवलिंग पर उपाय कर सकते हैं। एक कलश लेना होता है आपको, उसमें जल भर लेना होता है। उसमें आपको डालना पड़ता है आंवला। जो आंवला भी आपको आसानी से मिल जाएगा वो आंवला। यदि वो आंवला ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्तियाँ डाल लीजिए इसमें। यदि आंवले के वृक्ष की पत्तियाँ भी नहीं है मिलती आपको, तो बाज़ार में सूखा आंवला तो आपको मिल ही जाएगा किसी भी दुकान पे। तो उस सूखे आंवले को डाल लीजिए, एक टुकड़ा डालना है आपको इसमें। और ठीक 9-15 पे अभिषेक करना है भगवान शंकर के शिवलिंग का। अभिषेक कीजिए शिवलिंग का, और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में जो जल नीचे गिरता है उस जल की 2 या 4 बूंद उस बीमार व्यक्ति को पिला दीजिए, उस बीमार व्यक्ति को आचमन करा दीजिए। तो जब डॉक्टर ने उनके मामा को बता दिया कि आप इनको घर ले जाइए, 1% है चांस इनके बचने का, तो उन्होंने रात्रि के 9-15 वाला उपाय करा। 3 दिन के अंदर ही उनको हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और जो किडनी और लीवर की समस्या उनको बताई गई थी कि ये सही से काम नहीं कर रहे, वह भी सही से काम करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि उन्होंने 9-15 वाला उपाय किया था और उपाय करके उसका जल अपने मामा को पिलाया था। तो ये थे
5वें दिन की कथा के पत्र, उपाय और जानकारियाँ सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।